अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इसको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के। आप लोगों ने इसको पूरा वॉच करके फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। मैं इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ। परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, आप लोगों ने कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को यहाँ पे कितने 6 टास्क हम लोगों को मेंशन किए हुए हैं कि वो जो कि हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। नंबरिंग दी हुई इन टास्क की, हम 1 बाय 1 इन टास्क को देखते हैं। सबसे पहला टास्क जो हम लोगों ने परफॉर्म करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करनी है, और मैंने आप लोगों को क्रिएट करके भी दिखाई है। इसका लिंक मैं आप लोगों को, ठीक है, इस वीडियो के एंड में आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करनी है। और किस नाम से क्रिएट करनी है, कॉलेज के नाम से। और मैंने एग्जैक्टली कॉलेज के नाम से ही आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करके दिखाई थी। ठीक है, ये स्टेप मैं कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं ये परफॉर्म नहीं करूँगी। मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस जो है कॉलेज के नाम से क्रिएट होके स्टोर है। मैं उसी को ओपन करूँगी। ओपन करके फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स बताऊँगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है सेकंड ईयर, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, जब हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर ली है तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। देखिए, अब हम ये क्या करेंगे, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेबल के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। और टेबल को हम लोगों ने क्या नाम देना है, स्टूडेंट। ठीक है, किस डेटाबेस में, जो कॉलेज की डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट की है उसमें हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, किस व्यू में जाके, डिज़ाइन व्यू में जाना है हम लोगों ने। डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोगों ने, ठीक है, हम लोग एक टेबल बनाएंगे। और डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोगों ने फॉलोइंग फील्ड्स को क्या करना है, क्रिएट करना है। और ये डिज़ाइन व्यू में जाके हम लोग क्रिएट करेंगे। वो फील्ड नेम्स क्या हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हमने, बिल्कुल ऐसे के ऐसे फॉलो करके आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगी। स्टूडेंट कोड है, ठीक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, मार्क्स है, एड्रेस है, फ़ोन है। ठीक है, ये कितनी फील्ड्स हो गई, ये 7 फील्ड्स होगी। 3 4 5 6 7 फील्ड्स होगी। और साथ उनकी डाटा टाइप्स बताई हुई हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप किस किस फील्ड की होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट कोड की जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट होनी चाहिए, नेम की भी टेक्स्ट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ की डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ की, और क्लास की टेक्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, मार्क्स की नंबर होनी चाहिए, एड्रेस और फ़ोन की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल करने से पहले प्रैक्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल को नहीं समझोगे तो आप लोगों को परफॉर्म करने में भी प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट कोड है, ठीक है, उसको हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे थर्ड स्टेप में। उसके बाद चौथे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, मार्क्स की फील्ड जो आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, उस पर हम लोगों ने कुछ चेक्स लगाने हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं उनको, क्योंकि हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस में जो डाटा होता है वो क्या होता है, आप ये कह लें कि वैलिड डाटा होता है। हम इनवैलिड डाटा एंटर नहीं कर सकते। तो हमने मार्क्स पे क्या कॉन्स्टेंट्स लगाने हैं कि हमारे मार्क्स ना ही 0 से लेस हों और ना ही हमारे जो मार्क्स हैं ग्रेटर दैन 0 है। आप लोगों को पता है कि मार्क्स 0 और 100 की रेंज में होते हैं। तो हम लोगों ने ये चेक लगाएंगे उसमें, तभी हम मार्क्स एंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग ये चेक्स नहीं लगाएंगे, ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम कोई भी डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ये कर लेंगे, हमने अपने क्या करना है, टेबल को सेव करना है। उसके बाद जब आप लोगों का टेबल, ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने डिज़ाइन व्यू में करने हैं। उसके बाद जब आप लोगों का टेबल सेव हो जाएगा, हमने उसमें 5 रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कॉलेज डेटाबेस क्रिएट की हुई है,
ठीक है। उसको हम लोगों ने ओपन करना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेती हूँ, मेरा शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले काम क्या करना है, जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आप लोगों की ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड है, उसको आपने कैसे ओपन करना है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने फ़ाइल के मेन्यू में जाना है। फ़ाइल के मेन्यू में जाके आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फ़ाइल के मेन्यू में जाना है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या सिलेक्ट करनी है, ओपन की कमांड सेलेक्ट करनी है। यहाँ मैं ओपन की कमांड पे क्लिक किया, ठीक है। और मेरी जो डेटाबेस लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्रिएट करके दिखाई थी वो मेरी F ड्राइव में सेव थी। मैंने F ड्राइव पे क्लिक किया। F ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेरी डेटाबेस जो क्रिएट की हुई है, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप है वो आप लोगों ने जो परफॉर्म करना है, वो ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट की हुई है। मैंने इसके सारे के सारे स्टेप्स कैसे क्रिएट करनी है ये मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया है, ठीक है। ये सारे का सारा ये इंटरफेस जो है इसको हम लोग बोलते हैं IDE, ठीक है। इसका है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है इसकी एब्रीविएशन क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इजीली क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। डेटाबेस में हम लोग डिफरेंट डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए टेबल्स को, क्यूरीज़ को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो IDE इंटरफेस है ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म्स में, ठीक है, आइकन्स की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में हम कमांड्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट की कमांड पे जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने टेबल क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ से क्रिएट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ टेबल है, ठीक है, टेबल डिज़ाइन है, टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाके डिज़ाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने से आप लोगों की एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टेबल 1 के नाम से, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको टेबल का कोई नाम नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 नाम आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें आप लोगों को टेबल 1 नाम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन व्यू में कुछ आप लोगों को नज़र आ रही हैं फील्ड नेम, ठीक है। एक आप लोगों को कॉलम नज़र आ रहा है, एक डाटा टाइप का कॉलम नज़र आ रहा है, आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम नज़र आ रहा है। ये हम लोग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स हम लोग किसके टेबल के डिज़ाइन व्यू में हम लोग गए हैं। यहाँ पे हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे कि हम लोगों ने जो स्टूडेंट का टेबल हम आगे यूज़ करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए, उसमें कि हम लोग कितनी फील्ड्स को यूज़ करेंगे, उनकी क्या क्या डाटा टाइप्स होंगी। हम लोगों ने ये जो सेकंड स्टेप था उसमें हम लोगों ने क्या डिज़ाइन व्यू में जाके डाटा क्या है अपने टेबल्स की जो थी फील्ड नेम्स और डाटा टाइप्स को हम लोगों ने डिफ़ाइन करना था। चलें मैं वही आप लोगों को करके दिखाती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो फील्ड देनी है वो स्टूडेंट कोड की देनी है फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं टैब पे आऊँगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि स्टूडेंट कोड की जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट हम लोगों ने रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट फील्ड हम लोगों ने देनी है नेम की देनी है, उसकी भी डाटा टाइप क्या रखनी है, टेक्स्ट रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो है डाटा टाइप्स के बारे में आप लोगों को मैं एक अलहदा वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। ये डिफरेंट डाटा टाइप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर्स, येस और नो, जो भी हम लोग टेबल्स के डाटाबेस टेबल्स में जो भी हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे तो उसकी हम यहाँ पे डिफरेंट जो हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड नेचर के। फील्ड की नेचर क्या है, आया कि फील्ड रोल नंबर की है, आया कि फील्ड नेम की है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो रोल नंबर होते हैं उसमें हम लोग मार्क्स स्टोर करते हैं, और जो नेम्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, उसमें हम लोग टेक्स्ट स्टोर करते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ उसकी जो होती है उसमें हम डेट स्टोर करते हैं। इस तरह की ये फील्ड्स हैं आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं हमने उसके मुताबिक वो डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट कोड की हम लोगों ने टेक्स्ट की है, ठीक है, सिलेक्ट। इसी तरह से हम लोगों ने, ठीक है, नेम की भी टेक्स्ट सेलेक्ट की है। अब फर्दर जो हम लोगों की, ठीक है, आगे है फील्ड डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसकी हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करनी है, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो फील्ड है आगे क्लास है, क्लास की हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करनी है, टेक्स्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों की मार्क्स की आ जाएगी फील्ड। मार्क्स की आप लोगों ने नंबर रखनी है, ठीक है। मार्क्स के बाद आप लोगों की फील्ड आ जाएगी एड्रेस की और फ़ोन की, और उनकी भी आप लोगों की डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ जाएगी, फ़ोन आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप क्या सिलेक्ट कर ली, टेक्स्ट सेलेक्ट कर ली। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हम लोगों ने फिल कर ली है, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब थर्ड इंस्ट्रक्शंस में जो मैं आप लोगों को रीड करके बता देती हूँ, ठीक है। हमने स्टूडेंट जो कोड है उसको हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, ठीक होंगी। इसको मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्राइमरी की का रूल पता होगा कि जिस भी फील्ड को हम लोग एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू एक तो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दूसरा उसमें हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। प्राइमरी की जो कोई भी फील्ड अगर उसको एज अ प्राइमरी की हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या है ये हमारा क्या है, ये जो प्राइमरी की पे जो हम इन्फोर्स करते हैं ये रूल, ये इसको बोलते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी रूल बोलते हैं। यहाँ से भी आप लोग प्राइमरी की एज अ सेलेक्ट कर सकते हो, या आप इसको सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके भी एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पे प्राइमरी की के मान नज़र नहीं आ रही तो आप इस पर राइट क्लिक करो और इसको प्राइमरी की असाइन कर दो, ठीक है। ये तो था थर्ड स्टेप जो हम लोगों ने परफॉर्म की है। अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे मूव करेंगे। हमारा फोर्थ स्टेप क्या था कि हम लोगों ने जो हम लोगों की मार्क्स की फील्ड है, ठीक है, जो हम लोगों की मार्क्स की फील्ड है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये मार्क्स की फील्ड है। इसकी हमने इस पर चेक लगाना है कि इसकी जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो 0 से लेस ना हो और 100 से ग्रेटर ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, हर फील्ड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग देखेंगे। ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखें, आप पहले उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तभी उसकी रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को नीचे शो होंगी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। फील्ड प्रॉपर्टीज़ का पेन है ये, इसमें यहाँ पे आप लोगों को शो होंगी, ठीक है। आप सिलेक्ट करते जाएं। देखें यहाँ पे नीचे आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हुई नज़र आएंगी यहाँ, ठीक है। हर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। चलिए हम मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने क्या चेक लगाना है, यहाँ आप लोगों को यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी, ठीक है, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने वो रूल लिखना है। वो रूल क्या है कि हम लोगों के जो मार्क्स हैं वो, ठीक है, वो ग्रेटर देन 100 ना हो, 100 से ग्रेटर ना हो और 0 से लेस ना हो, वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। और यहाँ पे अगर वो आपका, अगर हम मार्क्स इस रेंज से बाहर एंटर करते हैं तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो। वो मैसेज हमने क्या मैसेज टाइप करवाना है वो यहाँ पे हम वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। ये मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे वैलिडेशन रूल, और यहाँ पे मैं यहाँ टाइप करती हूँ इनवैलिड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। किस पे, मार्क्स की फील्ड पे हम लोगों ने इसको अप्लाई किया। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों का जो है स्ट्रक्चर जो टेबल का है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है डिज़ाइन व्यू में जाके। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने टेबल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। तो हमने सेव करने पूछ रहा है, ठीक है। ये देखें, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिज़ाइन ऑफ टेबल 1, ठीक है। आपने ये जो चेंजिंग्स की हैं बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 में, ठीक है, हम इसका नाम भी चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे हम जो टेबल का है वो स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे किस पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आप लोगों को नज़र आया है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लोगों ने जो टेबल का क्या नाम देना। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 है, अगर आप यहाँ से चेंज नहीं करते तो टेबल 1 के नाम से जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है टेबल का वो सेव हो जाएगा स्ट्रक्चर। अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने चेंज करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। क्या नाम रखना है, आपके प्रैक्टिकल में क्या था कि हम लोगों ने स्टूडेंट का नाम रखना है। तो हमने यहाँ पे मैंने ओके के पे क्लिक किया। देखें यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से एक टेबल आप लोगों का क्रिएट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें रिकॉर्ड एंटर करना है,
ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये स्टूडेंट का टेबल क्या है, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है। हमने स्ट्रक्चर को क्या कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया। अब देखिए मैं इसके अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं इसके डिज़ाइन व्यू में, मैं इस पर स्टूडेंट के टेबल पे राइट क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ मैं डिज़ाइन व्यू में क्या कर सकती हूँ, जा सकती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है हम लोगों ने, उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर हमने जो फील्ड्स डिफ़ाइन की हैं, जो डाटा टाइप्स मेंशन किए, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने देखिए यहाँ मार्क्स की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे हम लोगों ने ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों का, हम लोगों ने जो वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट अप्लाई किया है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर कोई चेंज करना चाहते हैं स्टूडेंट के टेबल में या कोई और टेबल है उसके स्ट्रक्चर में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम डिज़ाइन व्यू में जाके चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं क्या करूँगी, इस टेबल पे डबल क्लिक करूँगी। ठीक है, ये देखें मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो हम इसके किस व्यू में आ गए, डेटा शीट व्यू में आ गए हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये जो ठीक है यहाँ देखिए स्टूडेंट कोड है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है, मार्क्स है, एड्रेस है, फ़ोन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लिक टू ऐड फील्ड है। अगर आप लोगों ने ये आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, डेटा शीट व्यू है। इसमें यहाँ पे आके हम अपने रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं। मैं 101 मार्क्स एंटर करूँगी तो मैं नेक्स्ट मूव करूँगी, वो मुझे नेक्स्ट मूव करने नहीं देगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने वहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाया था। ठीक है, वहाँ पे जो मैसेज लिखा था वैलिडेशन टेक्स्ट में इनवैलिड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वो डिस्प्ले हो गया। ये हमें अलाउ ही नहीं कर कि हम 100 से अबव मार्क्स एंटर करें। इसी तरह से मैं आप लोगों को ठीक है इसके ओके पे क्लिक करती हूँ। मैं आप लोगों को माइनस में मार्क्स एंटर करके दिखाती हूँ, तो ये माइनस में भी मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं -1 एंटर करती हूँ। हम लोगों ने क्या लगाया था, चेक लगाया था कि हम स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो हम लोगों के 0 और 100 की बिटवीन होने चाहिए। उससे बिलो और उससे अबव अगर मार्क्स एंटर करने की कोशिश करें वो एंटर ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है। इस तरह से हम लोग क्या है डेटाबेस में ये इन रूल्स को इन्फोर्स करके हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, उस करेक्टनेस को इंश्योर करते हैं कि हमारे डेटाबेस में जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो कितना करेक्ट है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इनवैलिड डाटा या डमी डाटा एंटर कर सकें। ठीक है, ये मैंने इसको एज अ प्राइमरी की सेट किया था। एक तो इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दूसरा हम इसको इसकी वैल्यू को हम नल नहीं कर सकते। यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे 01 को दोबारा से एंटर करूँगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को मैसेज नज़र आ रहा होगा कि हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों की जो ये स्टूडेंट कोड की जो फील्ड है ये आप लोगों की क्या है, प्राइमरी की है। तो मैसेज रीड करके मैं दिखा देती हूँ। The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in index या प्राइमरी की रिलेशनशिप। ठीक है, अब वो हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि आप लोग इसको क्या है डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं कर सकते, आप इसको चेंज करो। ठीक है, ये किस वजह से है, क्योंकि हमने इसको एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट किया है। ठीक है, स्टूडेंट कोड एक ऐसी फील्ड है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो हम उसको एज अ प्राइमरी की सेट करेंगे। ठीक है, एक तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, दूसरा वो क्या है आप लोगों का उसमें हम नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगी तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको अलाउ करेगा कि आप इसमें डाटा एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एंटर करती हूँ, यानी कि अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हम इसमें नल वैल्यू इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते। आप इसमें कुछ ना कुछ स्टूडेंट कोड में आप कोई ना कोई स्टूडेंट कोड एंटर करें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये डाटा शीट व्यू है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपने डाटा को जो आपका एक्चुअल डाटा है स्टूडेंट का उसको हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, उसको हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, दैट्स मीन हम इसमें एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी पेंसिल शेप नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टप्पल बोलेंगे, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, RDBMS में, ठीक है। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये आप लोगों को कॉलम्स की शक्ल में नज़र आ रही हैं, ये आप लोगों की क्या है, फील्ड्स हैं, जिसको हम लोगों ने क्या है, ये स्ट्रक्चर आपके जो टेबल का है वो हम लोगों ने किस में डिज़ाइन किया था, डिज़ाइन व्यू में जाके, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं डिज़ाइन व्यू में, यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, और यहाँ से आप डेटा शीट व्यू में जा सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में अगर आप लोगों ने कोई डाटा, आप लोगों ने जो टेबल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने चेंज करना है तो आप डिज़ाइन व्यू में जाके कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्या करना है, जो रिकॉर्ड आप लोगों ने एंटर किया है उसको आपने व्यू करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है या न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, तो आप डाटा शीट व्यू में जाके कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई।